नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पिछले 2 कार्यक्रम में हमने आपको भोजन के संदर्भ में कि कितना अनाज खाना चाहिए, कितना दूध पीना चाहिए, कितना सब्जी की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों को आपको बताया। अब आज हम आपको बताएंगे कि संतुलित आहार निर्धारण करने के लिए विभिन्न श्रेणी के जो पोषक पदार्थ हैं, इनकी मात्रा किन किन चीज़ों में कितनी होती है और आपके शरीर में इनकी आवश्यकता किन किन जगहों पर है। तो आइए जानें। आप ये जानें कि आपके भोजन में, यहाँ पर ये जान लेने की बात है कि यहाँ हम मनुष्य सहित सभी प्राणियों के बारे में ये चीज़ लागू होती है। तो मानव सहित सभी जंतु 7 श्रेणी के पोषक तत्व तो अपने भोजन से प्राप्त करते हैं, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, जल है, खनिज लवण है और विटामिन्स। इनमें जल और खनिज लवण दो ऐसी चीज़ें हैं जो अकार्बनिक हैं, यानी कार्बन इसमें नहीं मिला है। शेष 5 चीज़ें कार्बनिक हैं क्योंकि उनमें कार्बन मिला हुआ है। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन की सबसे अधिक खपत होती है। यानी ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर में दीर्घ मात्रा में लगते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। इनकी आवश्यकता अधिक होती है और जल के अतिरिक्त दूसरे जो पोषक पदार्थ हैं उनकी कम मात्रा की शरीर को आवश्यकता होती है। इसीलिए इन्हें लघु पोषक तत्व कहते हैं। इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए काफ़ी होती है। अब आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आता है वसा, जिसे फैट कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं दोनों जिनका जब कोशिका के अंदर जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी तो ऊर्जा निकलेगी, जो हमारे शरीर के विभिन्न आवश्यक क्रियाओं को चलाने में काम करेगी। इन्हें चलाने के लिए इनसे ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन जो है, ये इससे जो ऊर्जा मिलती है वो शरीर की मरम्मत में काम आती है, रचना में काम आती है और जनन क्रिया के लिए उपयोग में खर्च होता है। अब आता है विटामिन, जल और खनिज लवण। ये तीनों क्या करते हैं? तो विटामिन, जल और खनिज लवण, ये तीनों शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं उनको ठीक ढंग से संचालित करते हैं। इनकी मदद से ही वो क्रियाएं, इनके बिना वो क्रियाएं संभव नहीं है। और उन क्रियाओं पर ये कंट्रोल भी रखते हैं, नियंत्रण भी करते हैं। अब 7वीं चीज आती है न्यूक्लिक अम्ल। आप पूछेंगे न्यूक्लिक अम्ल की क्या आवश्यकता है? तो जानिए न्यूक्लिक अम्ल की क्या आवश्यकता है। जो आनुवांशिक लक्षण होता है, जीव जो पैतृक लक्षण लेकर के आता है, तो उस पैतृक लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी आने का जो प्रक्रम है उसमें न्यूक्लिक अम्ल का महत्व है। तो बिना न्यूक्लिक अम्ल के वो चीज़ संभव नहीं होगी। तो ये तो थी इन चीज़ों की आवश्यकता, जो कहाँ कहाँ इनकी ज़रूरत है आपके शरीर में। तो भोजन सामग्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों की प्रतिशत मात्रा कितनी है, इसको आपको जानने की आवश्यकता है। तो आइए जानें कि किसमें क्या चीज़ कितना मिलती है। संतुलित आहार के निर्धारण के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। हमारे विभिन्न श्रेणी के जो भोजन सामग्रियां हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, प्रोटीन की कितनी है, वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो सबसे पहले आप आते हैं अनाज पर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 60 से 80% होता है और प्रोटीन की मात्रा 6 से 12% होती है और वसा की मात्रा 1 से 5% होती है। अब जानिए, अनाज में आपको दाल नहीं आपके यहाँ दर्शाया जा रहा है, दाल अलग से है, क्योंकि दाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 35 से 55% होती है और प्रोटीन की मात्रा 20 से 35% होती है और वसा की मात्रा 1 से 5% होती है। दाल, कई प्रकार की दालें आपके यहाँ खाई जाती हैं। अनाज में अक्सर करके चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा ही आएंगे और दाल की भी कई श्रेणियां हैं, लेकिन
जो मात्रा है ये इस जो हम बता रहे हैं आपको, इससे ही मिलता जुलता हो सकता है। 1% कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। अब आता है सब्जी पर। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 3 से 15% होती है और प्रोटीन की मात्रा 2 से 6% होती है। वसा इनमें बिल्कुल पाई ही नहीं जाती या बहुत कम पाई जाती है, यानी प्रतिशत में उसकी मात्रा का आकलन नहीं किया जा सकता। दूसरी जो सब्जियां हैं उन सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 3 से 15% तक पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा थोड़ा सा कम हो जाती है, यानी 1 से 3% हो जाती है। वसा की मात्रा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। अन्य कुछ और सब्जियां हैं जैसे वो कंद, पत्ती और जड़ वाली जो सब्जी मनुष्य खाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा सा अधिक होती है, यानी 5 से 25% होती है। प्रोटीन की मात्रा 1 से 3% होती है। वसा बिल्कुल नहीं पाई जाती। अब चीज आता है जो फल आप खाते हैं, भोजन में मनुष्य फल भी लेता है, तो जो ताज़ा फल हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट 5 से 30% पाया जाता है और प्रोटीन की मात्रा 0.3 से 1.5% तक पाई जाती है और वसा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद आते हैं सूखे मेवा या मूंगफली आदि, जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 30 से 35%, प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है, 5 से 25% तक होती है और वसा की मात्रा 50% तक होती है, यानी आधा। तो ये तो था मूंगफली वगैरह। अब जो वसा का प्रयोग आप करते हैं, तेल, घी वगैरह, इसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं पाया जाता, प्रोटीन बिल्कुल नहीं पाया जाता और इसमें वसा की जो मात्रा है ये 80 से 90% पाई जाती है। अब आपका आता है जो दूध है, शाकाहारी लोगों का मुख्य आहार है ये। इसमें कार्बोहाइड्रेट 4 से 6% होता है, प्रोटीन 3 से 4% होती है और वसा 2.5 से 7% तक का होता है। मांस, मछली, अंडे में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता, प्रोटीन 8 से 20% होता है और वसा 2 से 10% होती है। अब मीठी और मंड युक्त जो सामग्रियां हैं जिनमें स्टार्च पाया जाता है, मिठास होता है, उनमें कार्बोहाइड्रेट 80 से 90% पाया जाता है, प्रोटीन लगभग नहीं पाया जाता है और वसा की मात्रा लगभग नहीं पाई जाती है। तो आपके आहार में किस चीज़ में कितना चीज़ मिली हुई है, इसको हमने इस वीडियो में बताया। अभी आगे चल करके हम आपको और विटामिन के संदर्भ में बताएंगे कि कौन से विटामिन कहाँ से प्राप्त होती है, उसकी कमी से क्या रोग होते हैं। तो इसके लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।